गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में गुणज और गुणनखंड क्या होती है इसे जो है समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गुणज क्या होती है। गुणज का मतलब होता है गुणा। क्या होती है? गुणज का मतलब गुणा। ठीक है, देखिए जो भी संख्याओं का हमें गुणज याद करनी है उसका जो है अगर हम एक से क्रमागत संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें जो है उस संख्या का गुणज प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए 2 है, ठीक है, हमें जो है 2 का गुणज निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का गुणा पहले 1 के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2। ठीक है, 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या प्राप्त होगा 4। 2 का गुणा 3 से करेंगे क्या प्राप्त होगा 6। 2 का गुणा 4 से करेंगे क्या प्राप्त होगा 8। 2 का गुणा 5 से करेंगे क्या प्राप्त होगा 10। ठीक है, ऐसे ही आगे जो है और 2 का गुणा 6 से करेंगे, फिर 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 का गुणा 8 से करेंगे। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये जो है ये संख्याएं जो है 2 का गुणज कहलाती है। क्या कहलाती है? 2 का गुणज कहलाती है। ठीक है, आया समझ में? तो 2 का गुणज क्या होगा, यानी कि 2 का गुणा जो है 1 से लेकर के 1 से क्रमागत संख्याओं के साथ गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त होती है इसे जो है दी हुई संख्या का गुणज कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब जो है 2 के गुणज है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 3 का गुणज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3। ये जो है 3 का गुणज है। 3 का गुणा 2 से करेंगे क्या प्राप्त होगा 6। ये 3 का गुणज है। 3 का गुणा 3 से करेंगे क्या प्राप्त होगा 9। ये क्या है? 3 का गुणज। 3 का गुणा 4 से करेंगे क्या प्राप्त होगा 12। ये क्या है? 3 का गुणज। 3 का गुणा 5 से करेंगे क्या प्राप्त होगा 15। ऐसे ही आगे जो है करते जाएंगे तो हमें क्या होगा 3 के गुणज जो है प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही 4 के गुणज क्या क्या होंगे, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16। ठीक है, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20, 4 का गुणा 6 से करेंगे तो 24, 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 28। इस तरह से जो है हमें आगे संख्याएं जो है प्राप्त होती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये सब क्या कहलाती है, ये जो है 4 के गुणज कहलाती है। ठीक है, ये संख्याएं क्या है, ये जो है 4 के गुणज है। ठीक, ऐसे समझ में? तो ये जो है आपके गुणज कहलाती है। ठीक, 5 के गुणज क्या क्या होंगे, तो 5 के गुणज, ठीक, 5 गुणज क्या क्या होंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है शॉर्टकट में गुणज निकालने के लिए जो है 5 का तेरा पहाड़ा ही पढ़ देंगे। ठीक है, जिस संख्या का गुणज निकालना होगा उसका पहाड़ा पढ़ देंगे तो हमें जो है उसका गुणज प्राप्त होते जाएगा। जैसे कि 5 गुणज क्या क्या होंगे, तो 5 के गुणज जो है 5 होंगे, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, और आगे और भी संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है 5 के गुणज है। वैसे ही 6 के गुणज क्या होंगे, 6 के गुणज, तो 6 के गुणज क्या क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। ये सब क्या होंगे, ये सब जो है 6 के गुणज होंगे। ठीक है, 7 के गुणज क्या होंगे, तो आपको जो है 7 का पहाड़ा जो है पढ़ लेना है, तो जो है 7 के गुणज होंगे, 7, 14, 21, 28, 35, 42। ये सब क्या है, ये सब जो है 7 के गुणज है। ठीक है, इस प्रकार 8 के गुणज क्या होंगे, तो 8 के गुणज जो है होंगे 8, 16, 24, 32, 40। ठीक है, ये सब क्या होंगे, सब जो है 8 के गुणज होंगे। ठीक, तो याद रखना गुणज मतलब क्या, किसी संख्या का जो है गुणा करते हुए जाना, ये जो है गुणज कहलाता है। ठीक, तो ये तो हुआ गुणज। अब समझते हैं, अब जो है समान गुणज व समापवर्त्य को समझते हैं। देखिए जो गुणज होती है उसे जो है अपवर्त्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं समान गुणज या समापवर्त्य। तो देखिए जैसे कि 2 और 3 है। ठीक है, क्या है, 2 और 3। ठीक, तो 2 और 3 के गुणज क्या क्या होंगे, तो देखिए 2 के गुणज क्या होंगे, ठीक है, 2 का गुणज, 2 का गुणज होगा 2। ठीक है, 2 का पहाड़ा जो है पढ़ते जाएंगे तो हमें जो है 2 का गुणज प्राप्त होते जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, आगे और भी आएंगे, मैं केवल 10 गुणज ही ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही 3 के गुणज क्या होंगे आपका 3।
ठीक है। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ठीक है। ये जो है आपके 3 के गुणज होंगे, ठीक है। आया समझ में? 2 के गुणज क्या क्या होंगे? ये जो है 2 के गुणज होंगे और ये जो है 3 के गुणज होंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों गुणज में जो जो समान होंगे, ठीक है, इन दोनों गुणज में जो संख्या जो अंक समान होगी उसी जो है हम समान गुणज कहेंगे या समापवर्त कहेंगे, ठीक है। तो देखिए समान गुणज क्या क्या है? समान गुणज, ठीक है, या समापवर्त। तो देख के बताइए इसमें समान क्या क्या है। तो देखिए इसमें समान है आपका 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, ठीक है। इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये जो है आपके समान गुणज है। क्या क्या समान गुणज है? तो 6 है, 12 है, 18 है, ये सब क्या है? ये जो है आपके समान गुणज है। तो आपका जो है 6, 12, 18 क्या है? ये जो है 2 और 3 के क्या है? समान गुणज है। इसे ही जो है हम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जो है समापवर्त कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो समापवर्त है, ये जो समान गुणज है, ठीक है, इसमें जो सबसे छोटा समापवर्त है, ठीक है, सबसे छोटा मतलब क्या है? यहाँ पर 6 क्या है? सबसे छोटा समापवर्त है। यहाँ पर जो भी समापवर्त लिए हुए हैं इसमें यहाँ पर कितने समापवर्त है? यहाँ पर 3 समापवर्त लिखे हैं, 6, 12, 18। तो इन तीनों में से सबसे छोटा समापवर्त क्या है? 6। तो इस 6 को जो है हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त कहेंगे किसको? 6 को, ठीक। आया समझ में? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए 2 और 3 के गुणज क्या क्या होंगे? तो 2 के गुणज होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है। वैसे ही 3 के गुणज क्या क्या होंगे? तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ठीक है। अब इन दोनों गुणज में जो समान अंक हैं, जो समान गुणज है, ठीक है, इन दोनों गुणज में जो भी गुणज समान होंगे वे कहलाएंगे समान गुणज या समापवर्त, ठीक है। तो इन दोनों गुणज में समान गुणज क्या क्या है? तो आपका 6 है समान, 12 है और 18, ये क्या है? इन दोनों गुणज में समान है, ठीक है। तो ये जो है आपके कहलाएंगे समापवर्त या समान गुणज, ठीक है। 2 और 3 के क्या कहलाएंगे? समान गुणज या समापवर्त कहलाएंगे। तो ये जो गुणज है, ये जो समापवर्त है, ठीक है, इस समापवर्त में जो सबसे छोटा समापवर्त है, इस समापवर्त को जो है हम लघुत्तम समापवर्त कहेंगे, ठीक है। ये जो छोटा समापवर्त क्या है? 6 है। तो ये जो छोटा समापवर्त है 6, इसे जो है हम लघुत्तम समापवर्त कहेंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब यहाँ पर जो है 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का जो है गुणज लिखेंगे, फिर 5 का गुणज लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 4 का गुणज या अपवर्त, ठीक है। इसे अपवर्त भी कहते हैं। गुणज को क्या बोलते हैं? गुणज को जो है अपवर्त भी कहते हैं। तो 4 के गुणज क्या क्या होंगे? क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा जो है पढ़ देंगे, वो आपका 4 का गुणज होगा, ठीक है। 4 का गुणा 1 से करने पे क्या प्राप्त होगा? 4, 2 से करने पर 8, ठीक है। 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, ठीक है, 16। देखिए ये क्या है? ये जो है 4 के अपवर्त है या 4 के गुणज है, ठीक है। 5 के अपवर्त या 5 के गुणज क्या क्या होंगे? 5 का गुणज या तो फिर इसे हम अपवर्त भी कहते हैं। तो 5 का अपवर्त क्या क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। और आगे और भी जाएंगे, ठीक है। तो एक ये सब क्या होंगे? जो है 5 के गुणज होंगे, ठीक। अब देखिए 5 व 4 का समान गुणज जिसे समापवर्त भी कहते हैं। समापवर्त क्या क्या होंगे? तो देखिए इन दोनों में समान कौन कौन से गुणज हैं। तो इसमें समान है आपका 20, इसमें भी 20 है, ठीक है। एक है 40, इसमें भी 40 है और इसमें भी 40 है, ठीक है। तो ये जो 20 और 40 है ये क्या होंगे? ये जो है 4 और 5 के समान गुणज होंगे। क्या होंगे? 4 और 5 के समान गुणज, ठीक है।
तो इन दोनों जो समान गुणज है, इसमें सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा क्या है, इन दोनों में 20 है। क्या है, दोनों में क्या है, 20 है। तो ये जो सबसे छोटा गुणज है, इसे ही जो है हम लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे ही जो है हम लघुत्तम समापवर्त कहेंगे। ठीक है, तो 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या आएगा, तो 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त जो है 20 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।